सवाल है, रमजान में सबसे ज्यादा कौन सा खाना खाया जाता है? जवाब है, रमजान में आमतौर पर सबसे ज्यादा समोसे और पकौड़े खाए जाते हैं, क्योंकि ये अफ्तारी में ज्यादा बनाए और पसंद किए जाते हैं। सवाल है, सहरी के वक्त सबसे ज्यादा कौन सा खाना खाया जाता है? जवाब है, सहरी में अक्सर दही और पराठे खाए जाते हैं, क्योंकि ये पेट को देर तक भरा रखते हैं। सवाल है, इस्लामी कैलेंडर में रमजान को क्या कहा जाता है? जवाब है, रमजान को रहमत और बरकत का महीना कहा जाता है। ये महीना मगफिरत और जहन्नुम से निजात का भी महीना है। सवाल है, किस चीज से रोजा खोलने का सबसे ज्यादा सवाब मिलता है? जवाब है, खजूर से रोजा खोलना सुन्नत है और इसी पर सबसे ज्यादा सवाब मिलता है। सवाल है, अगर औरत सहरी के बाद नापाक हो जाए तो क्या उसका रोजा टूट जाता है? जवाब है, नहीं। औरत अगर सहरी के बाद नापाक हो जाए तो रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता नमाज के लिए गुस्ल करना जरूरी होता है। सवाल है, क्या रोजे की हालत में शौहर बीवी को गले लगा सकता है? जवाब है, जी हाँ। अगर ख्वाहिश पर काबू हो तो जायज है, लेकिन अगर रोजा टूटने का खतरा हो तो ये अमल मकरूह है। सवाल है, रोजे की हालत में शौहर और बीवी का बोसा लेना कैसा है? जवाब है, अगर ख्वाहिश पर काबू हो तो बोसा जायज है, लेकिन अगर रोजा टूटने या गुनाह में पड़ने का खतरा हो तो ये अमल मकरूह है। सवाल है, चलिए बताइए, रोजे में शौहर बीवी के करीब जाए तो रोजा पर क्या हुक्म लगता है? जवाब है, रोजे में हमबिस्तरी करने से रोजा टूट जाता है और इस पर कज़ा के साथ कफ़ारा भी लाजिम होता है। सवाल है, अगर औरत को रोजे में हैज शुरू हो जाए तो उसका रोजा क्या होगा? जवाब है, अगर औरत को रोजे में हैज आ जाए तो रोजा फौरन टूट जाता है और बाद में उस दिन की सिर्फ कज़ा रखनी होती है, कफ़ारा नहीं होता। सवाल है, कौन सा अमल इंसान के दिल में नूर पैदा करता है? जवाब है, नमाज की पाबंदी दिल में नूर पैदा करती है और इंसान को गुनाहों से बचाने में मदद देती है। सवाल है, कौन सी चीज शैतान के सबसे बड़े हमले का जरिया बनती है? जवाब है, गुस्सा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। गुस्सा इंसान से बहुत से गुनाह करवा देता है। सवाल है, वो कौन सी आदत है जो रिस्क में रुकावट बन जाती है? जवाब है, झूठ बोलना रिस्क की बरकत खत्म कर देता है और जिंदगी में बेसुकूनी पैदा करता है। सवाल है, कौन सी नेकी इंसान को लोगों के दिलों में महबूब बना देती है? जवाब है, नर्म मिजाजी और अच्छा अखलाक इंसान को लोगों के दिलों में महबूब बना देता है। सवाल है, कौन सा अमल घर में रहमत को बढ़ा देता है? जवाब है, घर में सलाम को आम करना मोहब्बत और रहमत को बढ़ा देता है। सवाल है, कौन सी दुआ इंसान को हर शर से बचाती है? जवाब है, सुबह व शाम के मसनून अज़कार हर किस्म के शर और नुकसान से हिफाजत करते हैं। सवाल है, कौन सी चीज इंसान की इज्जत को सबसे ज्यादा गिरा देती है? जवाब है, गाली गलोच और बदजुबानी इंसान की इज्जत को खत्म कर देती है। सवाल है, कौन सा अमल इंसान के चेहरे को क़यामत के दिन रोशन करेगा? जवाब है, वुज़ू की पाबंदी क़यामत के दिन चेहरे को रोशन करेगी। उम्मते मोहम्मदिया इसी निशानी से पहचानी जाएगी। सवाल है, कौन सा अमल इंसान को कब्र के सवालात में कामयाब कर देता है? जवाब है, ईमान और नेक आमाल कब्र के सवालात में कामयाबी का सबब बनते हैं। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो इंसान की दुआ को रोक देती है? जवाब है, हराम कमाई दुआ की कबूलियत में बड़ी रुकावट बनती है, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाक चीज ही कबूल करता है। सवाल है, कौन सी नेकी इंसान के गुनाहों को तेजी से मिटा देती है? जवाब है, इस्तिगफार गुनाहों को जल्दी मिटा देता है और अल्लाह की रहमत को नाजिल करता है। सवाल है, कौन सी चीज इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है? जवाब है, आजिज़ी और इंकिसारी इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। सवाल है, कौन सा अमल इंसान को जन्नत में बुलंद मकाम दिलवाता है? जवाब है, वालिदैन की खिदमत जन्नत में बुलंद मकाम दिलवाने वाला अजीम अमल है। सवाल है, कौन सी आदत इंसान को जल्द गुनाहों की तरफ ले जाती है? जवाब है, बुरी सोहबत इंसान को जल्द गुनाहों में डाल देती है।
इसीलिए नेक दोस्त इख्तियार करने का हुक्म है। सवाल है, दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? जवाब है, दुनिया का सबसे लंबा दरिया दरियाए नील है, जो अफ्रीका के कई ममालिक से गुजर कर बहता है। सवाल है, इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? जवाब है, इंसान के जिस्म में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये तादाद बालिग इंसान की होती है। सवाल है, वो कौन सा इंसान है जिसके आगे बादशाह भी सर झुका देता है? जवाब है, हज्जाम यानी बाल काटने वाला, क्योंकि वो बादशाह के सर पर भी आसानी से हाथ रखता है। सवाल है, ऊंची आवाज में बोलने वाली औरत क्या होती है? जवाब है, बेसब्री औरत। सवाल है, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब है, 145 मर्तबा। सवाल है, किस चीज पर सोने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं होता? जवाब है, जमीन पर सोने वाले को। सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाद किसको खलीफा नस्ब किया था? जवाब है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, यजीद ने कितने साल हुकूमत की थी? जवाब है, 4 साल तक। सवाल है, कुरान मजीद में किस खातून का नाम 40 मर्तबा आया है? जवाब है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। सवाल है, इंसान कितने दिन तक ना सोए तो मौत वाक़ हो सकती है? जवाब है, 10 दिन तक। सवाल है, जन्नत किस सहाबी के दीदार की मुंतजिर है? जवाब है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? जवाब है, यरूशलेम में। सवाल है, सबसे पहले हज का ऐलान किसने किया? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है? जवाब है, हराम काम करते वक्त। सवाल है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम किस इस्लामी तारीख को सेहतयाब हुए? जवाब है, 10 मुहर्रमुल हराम को। सवाल है, किस नाम वाली लड़की घर में हो तो गुर्बत नहीं आती? जवाब है, फातिमा नाम वाली। सवाल है, कौन सा कपड़ा ऐसा है जो मर्द पर हराम है? जवाब है, रेशमी कपड़ा। सवाल है, कयामत के दिन कौन से लोग फकीर होंगे? जवाब है, ज्यादा सोने वाले। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम किसने लगाया था? जवाब है, अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने। सवाल है, कयामत की सबसे आखिरी निशानी क्या होगी? जवाब है, आग का निकलना। सवाल है, नजीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। सवाल है, किस नाम वाली लड़की दज्जाल के साथी होगी? जवाब है, लाइबा नाम वाली लड़की। सवाल है, मुसलमानों ने हबशा में जाकर कैसी जिंदगी गुजारी? जवाब है, अमन व अमान वाली जिंदगी। सवाल है, वो कौन सा फितना है जिससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया था? जवाब है, फितनाए दज्जाल से। सवाल है, कयामत के दिन औरत से दूसरा सवाल किस चीज का होगा? जवाब है, शौहर के हुकूक का। सवाल है, नमाज में भूल जाना किस बात की निशानी है? जवाब है, शैतानी वसवसे की। सवाल है, वो कौन सा फल है जिसको मोहब्बत का फल कहा जाता है? जवाब है, अनार को। सवाल है, हजरत इमाम मेहदी की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? जवाब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, शौहर से कौन सी चीज मांगने वाली औरत पर जन्नत की खुशबू भी हराम हो जाती है? जवाब है, बिला वजह तलाक मांगने पर। सवाल है, किस नबी को 7 लाख जुबानों का इल्म था? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, नमाज इशा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब है, सूरह हूद में। सवाल है, नमाज के अंदर कितने नबियों का नाम आता है? जवाब है, 2 नबियों का, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सवाल है, अगर मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं तो वो अपने कमरे में कौन सी एक चीज रखें? जवाब है, मोर के पंख। सवाल है, इंसान के जिस्म का वो कौन सा उज़्व है जो कभी आराम नहीं करता? जवाब है, दिमाग। सवाल है, शादी के वक्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्हा की उम्र कितनी थी? जवाब है, तकरीबन 16 साल। सवाल है,
किस वक्त नींद आना अच्छी सेहत की निशानी है? जवाब है खाना खाने के बाद। सवाल है किस नमाज में 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? जवाब है तहज्जुद की नमाज में। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार जुल्फिकार किस सहाबी को दी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है वुजू का तरीका कुरान पाक की किस सूरत में आया है? जवाब है सूरतुल माइदा में। सवाल है किस वक्त झूठ बोलना जायज है? जवाब है बीवी को मनाते वक्त। रमजान से कितने दिन पहले हम बिस्तरी करना जरूरी है? जवाब है इस्लाम में रमजान से पहले हम बिस्तरी को जरूरी करार देने की कोई आयत, सही हदीस या मुस्तनद रिवायत मौजूद नहीं। मियाँ बीवी का ताल्लुक हलाल है, वो रमजान से पहले भी जायज है और रमजान के बाद भी। अलबत्ता रमजान में रोजे की हालत में हम बिस्तरी हराम है और रोजा टूट जाता है। असल जरूरी चीज ये है कि अगर जनाबत हो तो फजर से पहले पाकीज़गी इख्तियार कर ली जाए ताकि नमाज भी दुरुस्त हो और इबादत में सुस्ती ना आए।